प्रकाश सिंह हुआ। मैं बिहार के जहानाबाद से हूँ और वर्तमान में मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हुआ है। कितने मार्क्स रहे थे आपके? मेरे मार्क्स तो बीपीएससी का मेंस भी लिखा हुआ है, तो कैसा वो सफर था उसके बारे में भी? ज़्यादा तकलीफें नहीं हुई और बाद में फिर हिस्टोरिका में भी काफ़ी मदद मिला जाएगा, लेकिन नहीं होने पर थोड़ा सा उदासी मायूसी के लिए मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। एंशिएंट के लिए मैंने बता रहे थे कि आपका टारगेट था। हर छात्र का यही इच्छा होता है कि वो जेएनयू से पढ़ाई करे। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी काफ़ी सारे सवाल जो पढ़े हुए थे और फर्स्ट। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी पीजी 2024 का जो सफर है वो लगभग एडमिशन के दौरान जो है वो समाप्त होने वाला है। अब बात आती है कि भाई कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कहां से सिलेक्शन हुआ, उनका क्या अनुभव रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाइयां की, अभी उनका क्या अनुभव, ये सब जानना तो आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ द हिस्टोरिका के साथ। आज हमारे साथ डीयू के एक स्टूडेंट मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, क्या नाम है और कहाँ एडमिशन हुआ, कितने मार्क्स पे? अच्छा, मेरा नाम जय प्रकाश सिंह हुआ। मैं बिहार के जहानाबाद से हूँ और वर्तमान में मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हुआ है। कितने मार्क्स रहे थे आपके? मेरे मार्क्स 192 थे। ओके, और ग्रेजुएशन आपका? ग्रेजुएशन भी वहीं से डीयू से ही हुआ था। डीयू से हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जयप्रकाश, अभी हम बातचीत करेंगे आपसे और जानेंगे कि आपका जो तैयारी का सफर रहा है क्या रहा है। साथ ही साथ आपने बताया अभी हमें बैकग्राउंड में कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करते हैं और आपने मेंस भी लिखा हुआ है। जी। तो वो सफर कैसा था? हाँ, बीपीएससी का आपने लिखा हुआ। ओके, तो बीपीएससी का मेंस भी लिखा हुआ है, तो कैसा वो सफर था उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आपको सीयूईटी पीजी मतलब यूजी करने के बाद कब ऐसा विचार आया कि पीजी की तरफ भी जाना चाहिए? शायद आपका 1 साल गैप भी है बीच में। जी बताइए उसके बारे में कि कैसे आपको पता चला कि सीयूईटी पीजी देना है या एमए करना है, इसके बारे में। जब ग्रेजुएशन के बाद घर पर आए, उसके बाद पिताजी ने कहा कि प्रिपरेशन करना चालू करो सिविल की। तो हमने कहा कि ठीक है पापा, तैयारी करते हैं। तो घर पर ही रहकर 1 साल तैयारी किया। जब तैयारी के दरमियान जब देखने को लगा तो एक ऑप्शन के तौर पर मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी था और हिस्ट्री बैकग्राउंड से आते थे, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री से ही करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर मैंने पीजी के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया और सिविल की प्रिपरेशन करने के दरमियान ही हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो इस कारण से हिस्ट्री में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं हुई और बाद में फिर हिस्टोरिका में भी काफ़ी मदद मिला। टेस्ट सीरीज लगाया, आप लोगों ने जो मुफ्त में एक गरीब वंचित छात्र को जो दिए, इसके लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जय, उसके बाद आपने तैयारी शुरू कर दी। इसके बीच में आपने बताया कि आपका मेंस का जो है आपने कितनी बार प्रीलिम्स लिखा है बीपीएससी का और क्या पिछले बार ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, इस कारण से मैं पिछले बार ही दिया था एग्जाम। ओके, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने प्रीलिम्स निकाल लिया। हाँ, लेकिन मेंस नहीं हो पाया। हाँ। तो उसके बाद वो आपको लगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब, तो वो बताइए फेज कैसा था आपका प्रीलिम्स ना निकलने, सॉरी मेंस ना निकलने का? मेंस नहीं निकलने के कारण थोड़ा सा, अब ऑब्वियस सी बात है कि तैयारी करते हैं तो लगता है कि हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होने पर थोड़ा सा उदासी मायूसी सी थी। लेकिन दोस्तों ने कहा कि अभी तुम्हारा हिस्ट्री अच्छा है तो सीयूटी दे दो। तो मेरा सीयूटी में फॉर्म मैंने दिसंबर में जैसे ही आया था मैंने अप्लाई कर दिया था। तो मैंने फिर सीयूटी के लिए मैंने फिर फरवरी से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन और उसके बाद से मैं फिर अभी तक का सफ़र यही है। ठीक है, तो आपने जब सिलेबस वगैरह देखा, वो सिलेबस कहाँ से आपने देखा था? साथ ही साथ जब आपने इसकी सिलेबस देखा, इसके क्लासेस वगैरह जो है वो द हिस्टोरिका से कुछ आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, साथ ही बुक्स कौन से आपने इस्तेमाल किए थे, ये थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आपका जो सिविल का भी थोड़ा सा अनुभव है, तो वहां भी बुक्स आपके कितने काम आए थे? आप डर गए थे सिलेबस देख के या क्या हुआ था? नहीं, सिलेबस के लिए तो मैंने सिलेबस गूगल से ही जो नॉर्मल सिलेबस डाउनलोड किया था वेबसाइट से। और एक्चुअली में पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर 1 और पेपर 2 था। तो दिसंबर तक यही नहीं पता चल रहा था कि आखिर करना क्या है। तो स्टार्टिंग में रीजनिंग हमारा अच्छा था, मैथ क्योंकि 12वीं तक मैथ से थे तो मैथ हमारा अच्छा था। तो फिर मैथ भी देख रहे थे कि इस बार एडमिशन लेना ही है, तो मैथ भी देख रहे थे। लेकिन जब सिलेबस आया नया पैटर्न तो उसमें देखा गया कि पेपर 1 हटा दिया गया है, सिर्फ हिस्ट्री से आएगा। तो और काफी अच्छा था कि चलो हिस्ट्री से ही आएगा, तो एक कंपटीशन केवल हिस्ट्री वाले बच्चों के साथ, हिस्ट्री वालों के बच्चों के साथ रहेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और वही नॉर्मल से बुक
मध्यकालीन के लिए मैंने एक अलग सा बुक मैंने पढ़ा था। वो मेरे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था, और एक हमारे सीनियर भैया हैं, उन्होंने ही गाइड किया था। सौरभ चौबे की बुक, लाल रंग की एक बुक बहुत आती है, बढ़िया, हिंदी मीडियम में केवल हिंदी अवेलेबल है राजस्थान के। हाँ हाँ, वो काफी अच्छी बुक है, उसमें फैक्चुअल डाटा काफी ज्यादा है, तो मैंने उसका ही उपयोग किया था। और एंशियंट और मॉडर्न के लिए क्या आपने? एंशियंट के लिए मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। एंशियंट के लिए मैंने रीडिंग्स लगाई थी, और एक दृष्टि की एक बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन, मैंने उसी को रीडिंग लगाया। वो पूरा मॉडर्न वाला जो एकदम हल्का हल्का है, हाँ, लेकिन काफी ज्यादा वो सक्सेस नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन जो थे पूरे फैक्चुअल थे। बिल्कुल, हाँ। ठीक। तो और मॉडर्न्स के लिए स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था। स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था, ठीक है। आप जब एग्जाम देने जा रहे थे तो उस समय क्या आपके विचार थे? आपको क्या टारगेट उस समय लेकर एक काफी समस्या है, और सीयूटी को भी इस पर, एनटीए को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल ही नहीं आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का समय बर्बाद हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और उससे एक सवाल मात्र, इस बार भी एक ही सवाल थे, पिछले साल भी एक ही सवाल थे, तो उसमें काफी ज्यादा समय लोगों का बर्बाद होता है। और वो क्वेश्चन एकदम लप्पू से होते हैं। लप्पू से क्या, उसको हमें लगता है कि जो हिस्ट्री का नहीं भी रहेगा वो लूसेंट टाइप सवाल आप उसे कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसर्न आपने उठाया। एग्जाम देने जाते समय आपके क्या टारगेट थे? कितना नंबर लाने का आपने सोचा था, या जेएनयू आप बता रहे थे कि आपका टारगेट था? हर छात्र का यही इच्छा होता है कि वो जेएनयू से पढ़ाई करे, क्योंकि आप शिक्षा का स्तर जिस तरह से देख रहे हैं बाकी विश्वविद्यालयों में किस तरह से गिरता जा रहा है, तो हर छात्र चाहते हैं कि एक बार जेएनयू में एडमिशन हो जाए। लेकिन अब हम उस छात्र में नहीं रहे कि हमारा एडमिशन हो पाया, लेकिन जहां भी मिला है हम खुश हैं उससे, हमें कोई इससे कोई एतराज नहीं है, और अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिजल्ट के दिन का क्या माहौल था? आपके माता पिताजी कितने खुश थे, या क्या माहौल था? माता पिताजी का तो अभी भी इच्छा नहीं है कि हिस्ट्री से पीजी करे। उनकी इच्छा थी कि जेएनयू चला जाए तो ठीक है, कर लेना, लेकिन उनकी अभी भी इच्छा है कि प्रिपरेशन करे जॉब के, क्योंकि हम लोग एक किसान वंचित परिवार से आते हैं, तो हम लोगों की माता पिता हमेशा यही सोचते हैं कि जॉब में जाए। उनको नहीं इच्छा होती है कि हायर एजुकेशन में जा पाए, क्योंकि सक्षम भी नहीं हो पाते हैं हम लोग की हायर एजुकेशन के लिए उस लायक। और मुझे ये चीज, जैसे हमारा अभी पीजी भी कंप्लीट हुआ, तो जिस दिन हमारा फेयरवेल था ऑफिशियल, उस दिन मैंने बात उठाया था ये चीज कि जब आईआईटी के बच्चे, हम लोग आईआईटी के परिसर में भी हैं, आईआईटी के बच्चे जब बीटेक करके निकल रहे होते हैं तो उनके लिए कंपनियां लाइन लगा के खड़ी होती हैं कि भाई हमारे यहाँ जॉब ले लो। लेकिन आज भी जब हम एमए करके निकल रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि बीटीसी का फॉर्म भरना है, टीचर का फॉर्म भरना है, कि एसएससी का फॉर्म भरना है, समझ रहे? तो ये चीज आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। नहीं, लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा सा होना चाहिए कि आर्कोलॉजी भी डिपार्टमेंट एक आता है। बिल्कुल हो सकता है कि इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि हमारे यहाँ आजादी के बाद से बहुत कम उत्खनन हुए हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो पुरातात्विक स्थल हैं, उसका हम लोग खोज कर सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार की भी नाकामी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जय, ये हमें बताइए कि अगर आप ऐसे कौन से 3-4 टॉपिक्स होते, या 3-4 ऐसे काम कौन से होते जो अगर आप करके गए होते तो आपका मार्क्स 192 से बढ़ करके 210 हो सकता था? अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हम साउथ से 2 सवाल आए थे, तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने उसे ज्यादा नहीं ध्यान देने के कारण वो मेरे सवाल गलत हो गए। ठीक है, साउथ के 1-2 सवाल थे, और दूसरा सवाल था ना कि एक सवाल था रेगुलेटिंग एक्ट पे आधारित था। वो सवाल थ्योरी बेस्ड था कि आपको अटेम्प्ट लेना है ए और बी और इस टाइप का, स्टेटमेंट बेस्ड था। तो स्टेटमेंट बेस्ड में हमने एक गलती किया, वो हमें थोड़ा सा अच्छे से अगर पढ़ लिए होते तो हो सकता था कि मेरे 2-3 सवाल और सही। बहुत बढ़िया हो जाते। और कुछ जैसे कोई बुक पढ़ लिया होता या कुछ वीडियोस देख नहीं, बुक तो मेरे पास सफिशिएंट था, बुक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बुक उससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं। अच्छा, माइनस मार्किंग कोई गलत हो गया? हाँ, बहुत ज्यादा। एक ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी काफी सारे सवाल जो पढ़े हुए थे, और फर्स्ट टाइम में जो माइंड में रीड किया उसी को अटेम्प्ट करके चले आए, जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वैसे 3 सवाल ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम में रीड किया और काफी अच्छा था मेरा, लेकिन रीड किया उस टाइम, इस कारण से एक मंदिर का था, शायद कांची करके था, आई थिंक, ध्यान नहीं आ रहा है वो कहाँ में था, किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम थे, लेकिन हमने उसे सेकंड मार्कर चलाया कि माइंड ने कुछ और रीड कर लिया, तो हमने कुछ और मार के चलाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ जल्दी से एक 2 मतलब शब्दों के जवाब आपके ले लेते हैं। कितने देर पढ़ाई किया करते थे?
पढ़ाई तो ज्यादा देर नहीं ही करते थे, 4 से 5 घंटे बहुत हैं। 4 से 5 घंटे बहुत हैं, पढ़ाई 4 से 5। ठीक है, इसके बीच में आपका मतलब कंटेंट कितने देर पढ़े और क्वेश्चन कितने देर प्रैक्टिस करें? रात में 9 बजे एक आप ही के ग्रुप में आता था क्वेश्चन, टेलीग्राम पे जो पर डे हमारा फ्री चलता है, उसको डेली लगाया करते थे। बहुत बढ़िया। और सब छात्र ही हैं तो थोड़ा सा उदंड तो होंगे ही, तो नाम बदल कर हम उसमें जाया करते थे। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि अब क्योंकि हमारे जो पुराने छात्र थे, अच्छा। जो ड्यू से, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें थे, हाँ। तो इस कारण से हमें लगता था कि कहीं वो आएंगे तो फिर वो पर्सनली मैसेज करें। और कितने दिन टॉपर रहे आप? उसमें हाँ। उसमें टॉपर नहीं रहे, टॉपर कोई साक्षी शुक्ला करके लड़की रही, लेकिन हाँ वो हमारे कोर्स की बच्ची हाँ, है। लेकिन टॉप 5 में हमारा नाम हमेशा रहा था उसमें। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसका सिलेक्शन शायद जेएनयू में हो गया भैया? नहीं हुआ है, डीयू जा रही है वो, बीएचयू जा रही है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूंगा कि डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या क्या है आपके? गर्लफ्रेंड है आपकी, फोन है, क्या है? नहीं, महिलाओं से तो काफी वंचित रहे हैं, क्योंकि बॉयज वंचित रहना चाहते हैं या नहीं, बॉयज स्कूल से पढ़े हैं तो इस कारण से थोड़ा समस्याएं तो रहती हैं, क्योंकि बात नहीं कर पाते हैं। अच्छा। आपसे बात करने में हमें आपको नहीं लग रहा होगा कि हम बहुत आप एक्सट्रोवर्ट है। हाँ, लेकिन लड़कियों से थोड़ा सा हमें बात करने में समस्याएं होती हैं। ठीक है। और फोन का आप कितने देर इस्तेमाल करते थे? फोन, हाँ, मतलब ऐसे फालतू के काम के लिए इंस्टाग्राम चला काफी लिया? ज्यादा। वो जो आज नया सिस्टम जो है ना, रील सिस्टम, हाँ। वो 2-3 घंटा बर्बाद कर देता है। हम तो कहीं रील सिस्टम बंद होना चाहिए। आने वाले बच्चों के लिए सीवीटी पीजी 2025 जो देना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन देंगे आप? एक बार बुक पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से, रीडिंग एकदम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप किसी का क्लास गाइड ले सकते हैं, क्योंकि बिना गाइड का आपको नहीं होगा। गाइड लेने की बहुत आवश्यकता है। और क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन लगाइए, हर टॉपिक से लगाइए। हो सके तो एक एक टॉपिक पर आप क्वेश्चन बना लीजिए खुद से कि इतना क्वेश्चन हमको डेली देखना है, और उसको जितना बार रिवाइज कर सकते हैं करिए। रिवीजन ही है, और इससे दूसरा चीज कुछ नहीं। बिल्कुल। इस बार द हिस्टोरिका ने जो भी बच्चे कोर्स टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे बेसिकली, उनको लगभग 5000 से 7000 जो क्वेश्चन है हमने ऑनलाइन माध्यम से उनको प्रोवाइड कराया था, और 30 मतलब कम से कम 3000 तो मतलब 3000 क्वेश्चन तो हमने फ्री में दे दिया था, जो फुल टेस्ट हमारा। अच्छा, वो तो हमने भी लगाया था। बिल्कुल। हाँ, तो चलिए ठीक है, गाइड की बात आप कर रहे थे, द हिस्टोरिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार कैमरे की तरफ देख के बता दीजिए। द हिस्टोरिका ने जब एग्जाम देने के बाद आए, तो क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन थे नहीं, हम क्वेश्चन निकालना, फिर क्वेश्चन को देखना कि ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हिस्टोरिका के हमारे एक मित्र हैं, कैमरे से पीछे हैं, आना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हिस्टोरिका पे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लग रही है, तो हम आए और वो टेस्ट सीरीज लगाना चालू किए। तो काफी थोड़ा, लेकिन उसमें परेशानियां भी होती हैं कि कभी नंबर काफी कम आते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे इतने जटिल होते हैं कि नहीं लग पाता है। और उसमें लगता क्या है कि हो सकता है कि मैंने पढ़ा नहीं है। कभी कभी 125 मार्क्स भी आए हैं, 1-2 टेस्ट ऐसे थे 125 मार्क्स आए हैं। उसमें बाकी में सारा अच्छा था, लेकिन 1-2 लास्ट टॉप 25 में आप रहते थे, जो लिस्ट भेजी जाती थी? हाँ, उसमें सारे में टॉप 25 में, टॉप 10 में, टॉप 25 आप बहुत ज्यादा दूर टॉप 10 में रहे हैं। हाँ, ठीक है, बताइए। टॉप 10 के अंदर ही रहे हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज के बारे में आप कुछ कह रहे थे? वही टेस्ट सीरीज जो फ्री में दिया जा रहा था, तो वो पहले आता था शायद संडे को, शायद हर संडे को। उसके बाद एग्जाम से जब नजदीक हुआ तो टेस्ट सीरीज आने लगा वीक में 2 दिन, फिर अंत के समय में 3 दिन लगातार कर दिया। हाँ, लगातार कर दिया गया, पर डे एक होगा। और फिर अंत में ये भी हो गया था कि आप उसे बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें रिवाइज करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि कहीं नंबर कम तो नहीं आ रहे हैं हमारे, क्योंकि उस टाइम वही 175-180 नंबर लेकर आ रहे थे, और उतना ही। और काफी सारे लोग, आप डिप्रेशन में तो एकदम नहीं जाना है, एंजाइटी का शिकार नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं 10 लोग। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, कि एक फोन खोल लिए और वहां से जो है वो सही आंसर लगा करके। तो वो रिजल्ट देख करके आपको परेशान नहीं होना। अच्छा, एक चीज है, मैं ऑन कैमरा ही पूछना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज में कहूँ या द हिस्टोरिका में कहूँ, टेस्ट सीरीज में ही बेसिकली आपका अनुभव रहा है, या फिर क्लासेस आपने की होंगी, ऐसे कौन सी चीजें जो आप सुधार चाहते हैं कि अगले साल के बच्चों को हम दें वो चीज? जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश ट्रांसलेशन कह सकते हैं, या क्वेश्चन का लेवल बहुत हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज में जो जिसमें हम देखते हैं जी बिल्कुल, कि जो रात वाला, जो नाइट में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा बदलाव
CUT के तहत, जी। वो क्योंकि पुराना पैटर्न लेवल बहुत आसान रहता है। बहुत लेवल आसान होता है। हो सकता है ऐसा भी होता है कि अगर 50 सवाल लगा रहे हैं तो 50 में 50 भी आप सही कर सकते बहुत हैं, बढ़िया। जो कि हाँ। हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं, ठीक हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ पे लेवल पुराने पैटर्न पे आधारित ठीक है। है। टेस्ट जो कि- सीरीज में आप मानते हैं कि सही है? हाँ, टेस्ट कोई सीरीज में दिक्कत काफी बहुत सही है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और कुछ कहेंगे जो आप प्रश्न छूट गया हो या कुछ अगर बताना चाहते हैं? नहीं, हम तो आए थे कैंपस देखने BHU हाँ। के, डिसाइड करना था क्योंकि ड्यू से पढ़े हैं और ड्यू में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला, तो सोचे थे कि BHU देख कर आते हैं, लेकिन यहाँ भी लग नहीं रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। बाकी देखिए कि अब भगवान कहाँ लेकर जाते हैं, जहाँ भी लेकर जाएंगे वहाँ खुश रहें। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थे जय सिंह, जिनसे हमने बातचीत की और जाना इनके अनुभव के बारे में। द हिस्टोरिका से इनके क्या संबंध रहे, कैसा इनका अनुभव रहा है, उसके बारे में हमने जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप CUT PG 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऐप का, डाउनलोड करिए, जाइए, देखिए क्या है कैसा है, और आप आगे अगर चाहें तो आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बसंत लेता हूँ अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया।